हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिक्सचर का पार्ट 2। ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ मिक्सचर वाले सवाल। तो वीडियो देखने से पहले आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं और सेशन को एंजॉय करिए। एक बात और है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछली पुरानी वीडियोस भी देखें, क्योंकि मिक्सचर, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस टाइम, ये ऐसे टॉपिक हैं जो बिना रेशियो के समझ में नहीं आएंगे। तो पहले आप रेशियो की प्लेलिस्ट पर जाइए, सारे वीडियो देखिए, अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करिए। और ये जो टॉपिक चल रहा है ये सारे एग्जाम्स में आएगा, चाहे एसएससी हो या बैंक हो या एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम हो, वहां पर ये टॉपिक पूछे जाते हैं। तो चलिए अपने कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन देखो, पहले मैं कंसेप्ट बता रहा हूं। कंसेप्ट कैसे होगा, क्या है कंसेप्ट समझना। जैसे मान लो मेरे पास मिल्क है 20 लीटर, मेरे पास दूध है 20 लीटर और वाटर है 10 लीटर। मैंने क्या कहा, मैंने मान लिया, कंसेप्ट समझा रहा हूं, मान लिया कि मेरे पास मिल्क है 20 लीटर और वाटर है कितना, 10 लीटर। तो बताओ जरा टोटल मिक्सचर कितना है। अगर मैं टोटल मिक्सचर की बात करूं तो बताओ टोटल मिक्सचर कितना है, 20 और 10 कितना, 30 लीटर है। 30 लीटर, बोलो हाँ या ना, 30 लीटर है ना भाई। अब मैं क्या करता हूं, 9 लीटर मिक्सचर टेकन आउट। 9 लीटर मिक्सचर को मैंने क्या किया, निकाल लिया। हिंदी में अगर देखें तो दूध 20 लीटर, पानी 10 लीटर, कुल मिश्रण कितना होगा, 30 लीटर। 9 लीटर मिश्रण को मैंने क्या किया, निकाल लिया। 9 लीटर मिश्रण को निकाल लिया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझना। देखो टोटल मिक्सचर हमारे पास कितना है, 30। 9 लीटर अगर निकाल लिया तो रिमेनिंग मिक्सचर कितना बचा, रिमेनिंग मिक्सचर, शेष मिश्रण कितना बचा आपके पास, 30 था, 9 निकल आया, बचा कितना, 21 लीटर बचा। बोलो हाँ या ना, 21 लीटर बचा कि नहीं भाई। शेष मिश्रण हमारे पास 21 लीटर बचा। अगर मैं आपसे पूछूं इस 21 लीटर में दूध कितना होगा और पानी कितना होगा, तो आप कहोगे कि मिक्सचर जिस रेशियो में है पहले उसी रेशियो में होगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या निकाला है, हमने मिश्रण निकाला है। अगर कभी भी किसी भी मिश्रण से मिश्रण निकालें तो रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब पहले 20 और 10 मतलब 1:2:1 का रेशियो था, तो अभी भी 2:1 का भी रेशियो रहेगा। मतलब 27 जो है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। तो मेरे साथ बोलिए, 2 और 1 3, 3 बराबर 21, 1 बराबर 7, मतलब वाटर 7 होगा और मिल्क कितना होगा, 14 होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या है, 9 लीटर मिक्सचर हमने निकाला, इसका मतलब ये जो मिक्सचर निकलेगा वो भी 2:1 के रेशियो में निकलेगा। वो भी किस रेशियो में निकलेगा, 2:1 के रेशियो में निकलेगा। इसका मतलब 2 और 1 3, 3 इक्वल किसके, 9 के। 9 कहां से आया, 9 लीटर मिश्रण मैंने निकाला। ये मैंने अपने से एग्जाम्पल लिया। 3 यूनिट की वैल्यू 9, तो बताओ 1 यूनिट कितना, 1 यूनिट 3 लीटर। तो बताओ 2 यूनिट कितना, 6 लीटर। इसका मतलब जो 9 लीटर मिक्सचर हमने निकाला है उसमें दूध कितना होगा, दूध 6 लीटर निकलेगा और पानी कितना निकलेगा, पानी 3 लीटर निकलेगा। रिप्लेसमेंट ऑफ मिक्सचर या फिर पूरे मिक्सचर में आप ये कंसेप्ट समझना। जैसे मान लो मेरे पास मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर है, मेरे पास मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, मैंने 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया, तो उसका रेशियो नहीं बदलेगा, उसका रेशियो नहीं बदलेगा। रेशियो कब बदलेगा, जब कोई एक वैल्यू हम चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास दूध और पानी का मिश्रण है, मैंने उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, अब उसका रेशियो बदल जाएगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि मैंने पानी मिला दिया। और बात यह भी ध्यान में रखना कि मैंने पानी मिलाया है तो मिल्क का यूनिट चेंज नहीं होगा, पहले जितना मिल्क था उतना अब भी होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूं क्वेश्चन के फॉर्म में, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल
मान लीजिए मेरे पास दूध 30 लीटर है, दूध कितना है, मिल्क 30 लीटर है, एंड वाटर मेरे पास 20 लीटर है। मैंने मान लिया एक बर्तन में मिल्क 30 लीटर है और वाटर 20 लीटर है। मैंने क्या किया हिंदी में लिख दे रहा हूं, 10 लीटर मिश्रण को निकाल लिया और 10 लीटर पानी मिला दिया। अब मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताना है। अब मिश्रण में दूध और पानी का क्या बताना है, अनुपात। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। बात समझना, कह रहा है कि हमारे पास मिल्क 30 लीटर है, वाटर 20 लीटर है। इसका मतलब कुल मिश्रण कितना आया, बोलो भाई, कुल मिश्रण कितना आया, बोलो। कुल मिश्रण 30 और 20 कितना, 50 लीटर। बोलो हाँ या ना, 50 लीटर। अब कह रहा है इसमें से मैंने 10 लीटर निकाल लिया, 10 लीटर निकाल लिया। तो ये तरीका समझना, 10 लीटर मैंने निकाला, टोटल कितना था, बोलो टोटल कितना था, 50। मतलब 10 आउट ऑफ 50, 1/5। इसका मतलब 1/5 पार्ट मैंने निकाल लिया। मैं ये समझाना चाहता हूं, मैंने पूरे मिश्रण का कितना पार्ट निकाला, 1/5 पार्ट निकाला। इसका मतलब अगर टोटल 5 है तो एक पार्ट, एक यूनिट मैंने निकाला, तो बताओ रिमेनिंग शेष कितना बचा। एक पार्ट अगर निकाला तो बचा कितना, 4/5 पार्ट। इसका मतलब 4/5 पार्ट दूध भी बचा होगा, 4/5 पार्ट पानी भी बचा होगा। तो हम यहां पे देखेंगे शेष दूध, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई। शेष दूध पहले कितना था, 30। अब कितना बचा, 4/5 पार्ट बचा, तो 4/5 कर लो, इसका कट जाएगा 6 बार। कितना बचा, 24 लीटर। शेष पानी कितना बचा भाई, पानी कितना बचा, पहले कितना था, 20। बचा कितना शेष पार्ट, 4/5, तो इसका 4/5 निकाल लो, कट जाएगा 4 बार, ये आ गया 16 लीटर। इतनी बात क्लियर होगी, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूं, 10 लीटर मिश्रण निकाला, 10 आउट ऑफ 50, 1/5 पार्ट निकाला, 1/5 पार्ट निकाला, 5 में से एक पार्ट निकाला, तो बचा कितना, 4/5 पार्ट। वही दूध होगा, वही पानी होगा। अब हमसे पूछा है मिल्क और वाटर का रेशियो, लेकिन एक बात ये भी ध्यान देना, 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद 10 लीटर पानी मिलाया है, तो देखो दूध तो उतना ही रहेगा शेष। पानी देखो, पानी 16 था, 10 और मिला दिया, कितना हो गया, 26। कैंसिल होगा, आएगा 12:13। 12:13 इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल था, तो मैंने इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में ले लिया कंसेप्ट समझाने के लिए। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। पहला सवाल देखिए, आपको स्क्रीन पर आ गया है, आपके स्क्रीन पर। इसको आप पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ ले रहा हूं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अ वेसल कंटेन 400 लीटर प्योर मिल्क, 20 liter milk is replaced by water, 40 liter mixture is replaced by water, 60 liter mixture is replaced by water. Find the remaining quantity of milk in the vessel. हिंदी में एक बार पढ़ता हूं। एक बर्तन में 400 लीटर शुद्ध दूध है, 20 लीटर दूध को पानी से बदल दिया गया, 40 लीटर मिश्रण को पानी से बदल दिया गया, 60 लीटर मिश्रण को पानी से बदल दिया गया। अब बर्तन में बचे हुए शेष दूध की मात्रा बताइए। तो देखो करेंगे कैसे, समझना। टोटल हमारे पास कितना है भाई, 400। टोटल कितना है, 400। रिमेनिंग मिल्क मैं निकाल रहा हूं,
एक लाइन में आंसर आएगा अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तब। रिमेनिंग मिल्क निकाल रहा हूं, टोटल था 400, हमने क्या किया 20 लीटर को रिप्लेस किया, मतलब 20 आउट ऑफ 400 जैसे बताया था। इसका मतलब कितना 1/20, मतलब 1/20 पार्ट को मैंने रिप्लेस किया, निकाला और मिलाया क्या 1/20 पार्ट ही, मतलब टोटल 20 है तो 1 यूनिट वाटर है, बोलो हाँ या ना। 1 यूनिट अगर वाटर है तो बचा दूध कितना 19 बचा ना, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 19/20 इंटू कर देंगे। नेक्स्ट में कह रहा है अब ये 400 है, ये मिक्सचर अभी भी 400 है क्योंकि 20 निकाला 20 डाला। अब कह रहा है 40 लीटर मिक्सचर इज रिप्लेस बाय वाटर, मतलब 40 आउट ऑफ 400 कैंसिल होगा 1/10। इसका मतलब 10 में से 1 यूनिट हमने क्या किया वाटर मिला दिया, तो मिल्क कितना बचा 9 यूनिट, तो यहां पे क्या करेंगे 9/10। नेक्स्ट में कह रहा है 60 लीटर मिक्सचर इज रिप्लेस बाय वाटर, इसका मतलब 60 आउट ऑफ 400। 20 से कैंसिल होगा 3 बार, 20 से कैंसिल होगा तो 20 बार। 20 में से 3 यूनिट आपका वाटर है, 20 में से 3 यूनिट अगर वाटर है तो मिल्क कितना बचा 17 बचा, तो यहां 17/20, 20 का 20 से मल्टीप्लाई 400 कैंसिल हो गया। 19 9 171 इंटू 17 में क्या 10 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 17 से मल्टीप्लाई 289, फिर एक 17 और जोड़ेंगे 2907/10 डिवाइड करेंगे तो 290.7 लीटर आपका आंसर आएगा। 290.7 लीटर आपका आंसर होगा। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो इसको नोट करिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। चलिए आते हैं अगला सवाल, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समझना। ए वेसल कंटेन्स 60 लीटर ऑफ मिल्क, 12 लीटर ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाई इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, 15 लीटर मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाई वाटर, देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर नाउ। हिंदी में पढ़ें तो एक बर्तन में 60 लीटर शुद्ध दूध है, केवल दूध है। 12 लीटर दूध को पानी से बदल दिया गया इक्वल अमाउंट में, 15 लीटर मिश्रण को पानी से बदल दिया गया। अब बर्तन में दूध और पानी का अनुपात पूछा है, तो देखिए करेंगे कैसे। जब भी कभी, मैं बात बार बार दोहराता हूं, जब भी कभी क्वेश्चन में आंसर रेशियो में पूछे या फिर परसेंटेज में पूछे, ये बात ध्यान देना, पूरे क्वांट में कभी भी आंसर रेशियो में पूछे और परसेंटेज में पूछे तो एक्चुअल वैल्यू का कोई यूज नहीं होगा। एक्चुअल वैल्यू का यूज नहीं करेंगे। जैसे यहां पे कह रहा है कि एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, तो हम इस 60 का यूज नहीं करेंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे पहले रिमेनिंग मिल्क निकालेंगे, कुछ बच्चे ऐसे क्या करेंगे रिमेनिंग मिल्क निकालेंगे। देख लो, वो लिखेंगे 60 इंटू, हमने क्या किया 12 लीटर को रिप्लेस किया तो 12 आउट ऑफ 60, मतलब कितना 1/5। इसका मतलब 5 में से 1 यूनिट आपका क्या है, पानी है। 5 में से 1 यूनिट पानी है तो बचा दूध कितना 4/5, 4/5। नेक्स्ट में कह रहा है 15 लीटर रिप्लेस बाई 60, 15 लीटर को 60 से रिप्लेस किया ना, 15 लीटर मिक्सचर इज रिप्लेस बाई वाटर, मतलब 15 आउट ऑफ 60 कितना आएगा 1/4। इसका मतलब 4 में से 1 यूनिट आपका क्या है, वाटर है। 4 में से 1 यूनिट अगर वाटर है तो बचा कितना 3, तो यहां पे लिखूंगा 3/4। अब कुछ बच्चे पहले रिमेनिंग मिल्क निकालेंगे, जो उनका मिल्क आएगा टोटल में से माइनस करेंगे तो वाटर आएगा, टोटल में से माइनस करेंगे वाटर आएगा, फिर वो रेशियो निकालेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे। तब भाई कैसे करोगे, हम क्या करेंगे, हम इस टाइप में करेंगे। देखो ये जो नीचे वाला है ये टोटल है, ये नीचे जो था वो टोटल था और ऊपर वाटर था, तो ऊपर यहां पे कौन है, मिल्क है। हम क्या करेंगे, हम मिल्क और वाटर का रेशियो निकालेंगे।
यही सॉरी हम मिल्क और टोटल मिक्सचर का रेशियो निकालेंगे। यही जो होगा ऊपर वाला जो क्वांटिटी है वो मिल्क की होगी और नीचे की जो डेनोमिनेटर होगा वो हमेशा डेनोमिनेटर ओरिजिनल टोटल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा टोटल। तो देख लो ये 4 से 4 कैंसिल, ये आया 3/5। इसका मतलब अगर टोटल 5 है, अगर टोटल 5 है तो उसमें 3 यूनिट क्या है मिल्क है। इसका मतलब मिल्क आ गया 3। 5 में से अगर 3 मिल्क है तो बचा कौन वाटर, कितना बचा 2। यही आपका आंसर, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। हम इस टाइप में करेंगे, ठीक है ना। हम अगर रेशियो कभी भी पूछे क्वेश्चन में तो आपको इसी टाइप में करना है। 60 का कोई यूज ही नहीं करना है, हमें रिमेनिंग मिल्क नहीं निकालना है, हमें क्या करना है मिल्क और टोटल का रेशियो निकालना है, मिल्क और टोटल का रेशियो। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखो आ गया, ये थोड़ा लेंदी लग रहा है ना, तो इसको करते हैं समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ मिल्क वेंडर सेल 10 लीटर ऑफ मिल्क फ्रॉम ए वेसल कंटेनिंग 40 लीटर ऑफ प्योर मिल्क टू द फर्स्ट कस्टमर। He then ate 10 liter of water to the milk vessel. He again sell 10 liter of the mixture to the second customer and then ate 10 liter of water to the vessel. Again he sell 10 liter of mixture to the third customer and then adds 10 liter of water to the vessel and so on. What amount of pure milk will the fifth customer receive? हिंदी में अगर पढ़ें तो एक दूध विक्रेता ने क्या किया, उसके पास 40 लीटर से भरा हुआ दूध का बर्तन है। उसने क्या किया 10 लीटर दूध को पहले कस्टमर को बेच दिया और फिर से 10 लीटर पानी मिला लिया। आगे बढ़ा 10 लीटर मिश्रण दूसरे ग्राहक को बेचा और 10 लीटर फिर से पानी मिला लिया। आगे बढ़ा 10 लीटर मिश्रण फिर से तीसरे कस्टमर को बेचा और 10 लीटर पानी मिला दिया। यही प्रक्रिया बार बार करता रहा। तो पूछ रहा है पांचवें ग्राहक को प्राप्त होने वाले दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। पांचवें कस्टमर को प्योर मिल्क कितना मिलेगा। तो बात ध्यान से देखना, सेम उसी टाइप में रिमेनिंग में मतलब मिल्क देखो क्या हमसे पूछा है मिल्क ऑब्टेन्ड बाई फिफ्थ कस्टमर, पांचवें कस्टमर को कितना दूध मिलेगा। तो ध्यान से देखना टोटल हमारे पास कितना मिक्सचर है 40, पहले हमारे पास टोटल 40 है। जब वो पहले कस्टमर को उसने कितना दिया 10 लीटर दिया आउट ऑफ 40, मतलब उसका 1/4 पार्ट दे दिया। 1/4 पार्ट दे दिया तो बचा कितना बोलो भाई, 1/4 में से 1 यूनिट दे दिया तो बचा कितना 3/4। यहां पे लिखेंगे 3/4, यहां पे क्या लिखेंगे 3/4। मतलब पहले कस्टमर को देने के बाद इतना मिक्सचर बचा, उसके पास इतना दूध बचा। अब नेक्स्ट कह रहा है ये फर्स्ट वाले के लिए था, नेक्स्ट में फिर से आएंगे सेकेंड वाले के लिए। अब यहां पहुंचा, इसके बाद उसने फिर से 10 लीटर मिक्सचर रिप्लेस कर दिया पानी से, मतलब 10 आउट ऑफ 40, मतलब 1/4 पार्ट फिर से उसने पानी मिला दिया। 1/4 पार्ट पानी मिला दिया, 4 में से 1 पार्ट पानी मिलाया तो बचा कितना 3/4। तो यहां से फिर से 3/4 करेंगे। दूसरे कस्टमर को देने के बाद इतना दूध बचा, प्योर दूध बचा, रिमेनिंग मिल्क। अब कह रहा है फिर से तीसरे में यही प्रोसेस, तो तीसरे में आया फिर से 10/40 मतलब 1/4, 4 में से 1 यूनिट वाटर है तो दूध कितना बचा 3/4। तीसरे कस्टमर को देने के बाद इतना हमारे पास दूध बचा। क्लियर है। अब फिर से आते हैं चौथे कस्टमर, फोर्थ कस्टमर को आया तो 10/40 मतलब 1/4, मतलब 4 में से 1 यूनिट आपके पास वाटर है तो मिल्क कितना बचा बोलो भाई, मिल्क बचा 3/4। इसका मतलब चौथे कस्टमर को देने के बाद इतना हमारे पास क्या बचा दूध बचा, मतलब चौथे कस्टमर को उसने दिया तो उसके पास इतना दूध बचा। अब कह रहा है पांचवें कस्टमर को उसने इसमें से 10 लीटर दिया, मतलब उसके पास अभी भी 40 लीटर है, उस 40 में से उसने 10 लीटर दिया। इसका मतलब 10 आउट ऑफ 40,
मतलब उसने कितना दिया, 1/4 पार्ट दिया। इसका मतलब इसका आप 1/4 पार्ट निकाल लो, वही आंसर होगा। तो इसका 1/4 निकालेंगे टोटल का इंटू 1/4। तो 4 से कटेगा कितनी बार, 10 बार। 2 से कटेगा 5 बार, 2 से कटेगा 2 बार। मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9, 27, 81, 81 का 5 से गुणा करेंगे 405 अपॉन में 4, 16, 64, 64 का डबल 128 लीटर। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। पांचवें कस्टमर को कितना मिलेगा, 405 अपॉन 128 लीटर मिलेगा पांचवें कस्टमर को। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगर ये ना समझ में आया हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिएगा, बार बार देखिए। देखो प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। बात ध्यान देना, प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा भाई। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ बकेट कंटेन 90 लीटर ऑफ प्योर वाइन in which x liter drawn off and replaced with water. The process is repeated for 2 times. Find the value of x if the final ratio of wine to that of water is 4:5. हिंदी में अगर बात करें तो एक बाल्टी में 90 लीटर शुद्ध शराब है, 90 लीटर, जिसमें से x लीटर मिश्रण को पानी से x लीटर शराब को पानी से बदल दिया गया और ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई। x का मान क्या होगा यदि लास्ट में शराब और पानी का अनुपात 4:5 हो जाए। तो देखिए करेंगे कैसे, 20 सेकंड में सवाल का आंसर आएगा। देखो क्या है, वाइन और वाटर का रेशियो पता है, कितना पता है, 4:5। कितना पता है, 4:5। हम क्या करेंगे, हम रेशियो निकालेंगे, किसका, टोटल और वाइन का। टोटल कितना है भाई, 4 और 5 कितना, 9, और वाइन कितना है, 4। ऐसा कब है, जब प्रोसेस कितनी बार हुआ, 2 बार। रिप्लेसमेंट 2 बार हुआ तो ऐसा हुआ। मैं चाहता हूं रिप्लेसमेंट 1 बार हो। रिप्लेसमेंट अगर 1 बार होगा तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट 9 का, स्क्वायर रूट 4 का, कितना, 3 और 2। प्रोसेस 1 बार होगा तो 3 2। बात ध्यान देना, अगर प्रोसेस 3 बार होता तो हम क्यूब रूट लेते। ऐसा क्यों आया वो हम, प्रोसेस अगर 3 बार होता तो क्यूब रूट, प्रोसेस 2 बार हुआ है इसीलिए 1 बार लाने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट। तो 3:2, मतलब पहले टोटल कितना था, 3, रिप्लेसमेंट हुआ तो 2 हो गया। कितना रिप्लेस हुआ, 1 यूनिट, और यही 1 यूनिट किसके बराबर होगा, x के, क्योंकि कह रहा है ना x लीटर वाइन इज रिप्लेस बाय वाटर। अब देखो क्या कह रहा है, टोटल पहले दिया था, पहले कितना था मिक्सचर, 90, और यहां पहले कितना है, 30। तो 30 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 90 की। 3 यूनिट की वैल्यू 90, तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगा, 30 लीटर। ये आपका आंसर होगा। इस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू क्लास।